कैरियर प्लानेट पर आप सभी का वेलकम है। जैसे कि बिहार दरोगा का 2446 का मेरिट आप देख ही चुके हैं, आप पीटी भी देखे होंगे, आप मेंस भी देखे होंगे और आप फाइनल मेरिट भी देखे हैं। ठीक है, तो यदि आप ईएसआई मेंस का आपका 29 अगस्त को एग्जामिनेशन है तो आप झलक देख चुके हैं। आपको क्या करना है हमको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यदि आप सोच रहे हैं कि कम नंबर लाने के बाद भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल होगी। ठीक है, कम से कम 82-83 नंबर तो चाहिए ही। ठीक है, ओबीसी वालों के लिए, और कम से कम 85 के आसपास तो चाहिए ही जनरल वाले बच्चों के लिए, क्योंकि इस एग्जामिनेशन में वही बच्चे भी बैठेंगे जो मेंस दिए हुए थे। इसमें बहुत ही कम हमको लगता है कि 1% ऐसे बच्चे होंगे जो डायरेक्ट बाहर से एंट्री किए होंगे। ठीक है, इसमें टोटल का टोटल वही बच्चे हैं जो 2446 का मेंस दिया है, और कुछ मेंस में जो है कुछ का सिलेक्शन भी हो गया। इस चीज को आप मान भी सकते हैं, लेकिन अधिकतम बच्चे का तैयारी पहले से था और कर भी रहे हैं। 212 सीट है। ठीक है, और एक अच्छी खासी भी सीट नहीं है, और आपने कटअप का नजारा देख ही चुका है। तो आपको क्या करना है आप समझ सकते हैं। ठीक है, आपको बिल्कुल ही जितने भी चीजें हैं अभी लास्ट में, मतलब कि चाहे हिस्ट्री हो और पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो और साइंस हो, जो भी चीजें हैं आपको लास्ट टाइम में केवल और केवल रिवीजन करना है। अभी यदि आप सेट मारते हैं तो सेट मत मारिए। सेट यदि मारिएगा तो निश्चित रूप से आप बहुत ही बाहर चल जाइएगा। ठीक है, सेट मत मारिए। जो सेट मारे हैं आप उस सेट को बार बार रिवीजन कीजिए। और मॉडर्न हिस्ट्री पे यदि लुसेंट है या करोन है तो मॉडर्न हिस्ट्री को आप निश्चित रूप से फोकस कीजिए। मॉडर्न हिस्ट्री को पूरा का पूरा पढ़ जाइए। लास्ट में जो मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री के बाद यदि हम आपको इंपोर्टेंट टॉपिक बता देते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के बाद आप आ जाइएगा अकबर में, और अकबर में भी आप कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है तो अकबर में उस टॉपिक को ज्यादा फोकस करना है जो अकबर और जो राजपूत का जो संघर्ष होता है उस टॉपिक को थोड़ा अच्छा से पढ़ लेना है। ठीक है, अकबर में, और सल्तनत कालीन में जो एक बार नजर मार देना है इधर उधर। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ लेना है। ठीक है, मौर्य वंश पढ़ लेना है और गुप्त वंश पढ़ लेना है। ठीक है, और मतलब एक बार इसको आप कर सकते हैं। और ज्योग्राफी में आप पर्सनली सबको जानते ही हैं, कुछ बताने की जरूरत नहीं। इतना दिन से पढ़ रहे हैं तो क्या हम एक्स्ट्रा बता के मतलब कुछ भी होगा ही नहीं। तो ज्योग्राफी में आप फिर भी थोड़ा बहुत बता देंगे। ज्योग्राफी में आप जो है परियोजना देख लीजिएगा, सहायक नदी देख लीजिएगा। ठीक है, और ये जो प्रोटोकॉल होते हैं, प्रोटोकॉल मतलब जैव विविधता से संबंधित अर्थात पर्यावरण से संबंधित ये चीज देख लीजिएगा। पशु का नस्ल देखना है आपको, ये ज्योग्राफी में भी आता है, बायोलॉजी में भी आता है। पशु का नस्ल देख लीजिएगा। पशु का नस्ल के बाद जो है आप जो है पर्वत पहाड़ वगैरह जो है भारत का भौतिक भूगोल मतलब भौतिक स्थिति कहाँ पर कौन चीज अवस्थित है, उसके बाद अभ्यारण्य वगैरह जितना होता है उस चीज को देख लीजिएगा। और आप खेल वाले भाग में यहाँ से क्रिकेट से लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो खेल से लगातार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वहां उस चीज को आप देख सकते हैं। जैसे कि लावेर कप किससे संबंधित है, उबेर कप किससे संबंधित है, डेविस कप किससे संबंधित है, मतलब इस प्रकार के कप, इस चीज को देख लीजिएगा। और ये चीज किससे संबंधित है, ये शब्द किससे संबंधित, जैसे कि योरकर शब्द पूछ लिया गया था 2446 में। इस टाइप के ये शब्द आप निश्चित रूप से देख लीजिएगा। उसके बाद ये जो दिवस होते हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय साइकिल दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, ये दिवस भी आप निश्चित रूप से याद कर लीजिएगा, यहाँ से पूछे जाएंगे। और वर्ल्ड हिस्ट्री पे आप जो है लुसेंट के कुछ सेक्शन है, पूरा तो आप नहीं हो पाएगा, उसको देख लीजिएगा वर्ल्ड हिस्ट्री पे। ठीक है, वहां से क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है यहाँ पे। उसके बाद आप बायोलॉजी में जो कोशिका के अंदर मतलब कोशिका के जितने भी संरचना केंद्रक वगैरह के बारे में निश्चित रूप से पढ़ लीजिएगा बायोलॉजी में। फिजिक्स में आप जो है मात्रक तो लगभग में नहीं पूछता है, लेकिन आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद प्रतिरोध, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसको आपको पूरा बढ़िया से करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन देख लेना है, क्योंकि उत्पाद दरोगा में एक ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया गया था जिसमें मैक्सिमम बच्चे जो कि वहां पर गलत करके आए थे। उसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया पे बहुत ज्यादा अपना इफेक्ट नहीं छोड़ता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। पॉलिटी में यदि आप लुसेंट पढ़ रहे हैं तो केवल उसी को 3 बार 4 बार पढ़ जाइए, केवल लुसेंट को, बाद बाकी दूसरा किसी चीज को नहीं पढ़ना है। वही लुसेंट आपके लिए काफी होगा, बाद बाकी कुछ भी मत पढ़िएगा पॉलिटी में। ठीक है, लुसेंट इनफ है।
और इकोनॉमिक्स में जीडीपी वगैरह यहाँ पे पूछ सकते हैं, क्योंकि बिहार दरोगा में जो क्वेश्चन पूछे गए तो थोड़े से हाई लेवल के अंतरराष्ट्रीय संगठन सब जो इसमें इकोनॉमिक्स में आता है उस आपसे निश्चित रूप से पूछ लेगा। ठीक है, इस बार भी पूछेगा अंतरराष्ट्रीय संगठन, इसीलिए उसको आप देखना मत भूलिएगा, पूरा बढ़िया से देख लीजिएगा। और अभी जो कट ऑफ वगैरह का जहां तहां चर्चा चल रहा है, चर्चा चलने दीजिए, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा, मेरा भी सिलेक्शन होगा। ठीक है, बहुत ही मतलब समय निकाल के मतलब वीडियो बनाने का मूड नहीं था, जबरदस्ती समझिए बना रहे हैं, तो निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा। आप प्रीवियस ईयर पेपर निश्चित रूप से पढ़ेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर जितने भी 12-14 सेट है, देखिए मार्केट में बुक आ चुकी है, एक बुक हम आपको दिखलाते हैं। तो यहाँ पे एक बुक मेरे पास है, इस बुक को आप थोड़ा ध्यान से देखिए। और इस बुक में जो है, इस बुक में सबसे खासियत क्या है कि ये जो आपका इन्फोर्समेंट का एग्जामिनेशन हुआ था, इस इन्फोर्समेंट के एग्जामिनेशन में भी जो है क्वेश्चन जो पूछा गया था इन्फोर्समेंट का, यहाँ से दे दिया गया है। इसमें क्वेश्चन दे दिया गया इन्फोर्समेंट का जो प्री परीक्षा हुआ था 6/12 मतलब 6 दिसंबर 2020 को, उसका दे दिया है। और बिहार एसआई का जो 29 नवंबर को हुआ है 2446 पोस्ट का, इसका दे दिया है। उसके बाद बिहार एसआई 2446 का जो पीटी 2019 में हुआ था दिसंबर में, इसका भी मतलब ये 4 सेट नया जोड़ दिया गया है। और आपको तो पता ही होगा कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आप 2446 के भी 2446 पोस्ट में भी देखेंगे तो प्रीवियस ईयर से यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है, तो निश्चित रूप से ये आपको एक हेल्पफुल साबित होगा। और प्रीवियस ईयर पेपर यदि आपके पास नहीं भी है तो निश्चित रूप से पढ़ के ही जाइएगा। ठीक है, ये 4 सेट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम पहले वाला तो 2-3 सेट होगा, उसको निश्चित रूप से पढ़ के ही जाइएगा, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। प्रीवियस ईयर पढ़ लेना है। और हाँ, सबसे लास्ट में जो मैथ रीजनिंग का धमाका है, मैथ रीजनिंग अभी से भी, आज 3 तारीख हो गया ना, और आपको कब एग्जाम है 29 तारीख को, 29 तारीख को एग्जाम है 3, फिर भी अभी 25 दिन है। 25 दिन बहुत टाइम होता है, 25 दिन में एक पेड़ छोटा से बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा टाइम है आपके पास, आप अभी से भी पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से एक अच्छा खासा नंबर ला लीजिएगा 100%, और सिलेक्शन तो होगा ही। और निश्चित रूप से मिलेंगे ईएसए का एग्जामिनेशन में, सब लोग सिलेक्शन होने के बाद, हम भी सिलेक्ट होने के बाद आप लोग से सब आदमी को एक बार बोलेंगे कहाँ है सभी लोग, आइए फिर मिलेंगे। 212 लोग का ही होना है। तो दोस्तों चलिए फिर से हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जहां भी जो भी हल्ला चल रहा है उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, केवल और केवल फोकस करना है। ठीक है, जो भी मैक्सिमम चीजें हैं उस चीज को आपको फोकस करना है। और एक चीज यहाँ पर देख लीजिएगा कि भारत के दक्षिण पूर्व में जो जितने भी देश हैं, ठीक है, भारत के दक्षिण पूर्व में जितने भी देश है उस देश से संबंधित, जैसे कि कंबोडिया हो गया, लाओस हो गया, वियतनाम हो गया, म्यांमार हो गया, ठीक है, इसके अगल बगल में जो द्वीप है, या जैसे कि बहुत सारा देशों का समूह होता है, जैसे कि एशियन एक कंट्री है उसमें कितना समूह है, या इससे आर्थिक संबंधित जो भी होती है, मतलब दक्षिण पूर्व देशों में, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन बनने की, जैसे कि पूछा गया था, 1-2 क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। कितना भी पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद भी जो है ना, कम से कम 10 क्वेश्चन आप मान लीजिएगा, 10 क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा एग्जामिनेशन में। 100% बनाने का, चूंकि हम लोग बिहारी हैं तो 100% बनाने का जो टक्कर रोक देते हैं कि नहीं हमको बनाना ही है, 100% बनाने का जो है हमको कोई अथी नहीं है। केवल 90 क्वेश्चन ही बना के ये 90 बन जाएगा तो समझिएगा आपका बहुत अच्छा एग्जामिनेशन गया है। 100% बनाने के चक्कर में नहीं रहिए। ठीक है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन छूटेगा ही। ठीक है, उसको छोड़ के भी आना है। समझ रहे हैं कि नहीं चीजों को? तो दोस्तों अब हम फिर से मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अभी वीडियो बनाने का तो मकसद भी नहीं था, तो फिर भी हमने बना दिया कि चलिए मतलब आया है तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा किया जाए, ताकि लोगों को कुछ हेल्प यहाँ से मिल जाए हमसे। कट ऑफ पे आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, इसका भी कट ऑफ तो है जाएगा, लेकिन टाइम भी तो है। आपको पहले पता चल गया ना कि इतना कट ऑफ जाता है, इसीलिए इसका भी कट ऑफ है जाएगा। तो आप टेंशन मत लीजिए और तैयारी करते रहिए। नौकरी तो होगा यार, नौकरी क्यों नहीं होगा। तो दोस्तों अब हम रखते हैं और मिलते हैं फिर से नए वीडियो में। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं मन है तो नहीं कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये